अब आते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जावास्क्रिप्ट का। क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग है तो वेरिएबल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी के अंदर क्योंकि हमको कोई भी डेटा टेम्पोरली अगर स्टोर करना है तो वेरिएबल एक तरह से क्या होता है, एक कंटेनर होता है। ठीक। तो वेरिएबल कह सके एक्चुअल में एक क्या होता है, कंटेनर होता है जिसका नाम डिफाइन करते हैं और उस नाम को कह सके किसी रेफरेंस या मेमोरी एड्रेस से कनेक्ट करते हैं। ठीक, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया, तो वेरिएबल क्या है, एक नाम वो डिफाइन करता है, एक सिंबल डिफाइन करता है किसी भी लिंक मेमोरी एड्रेस से जहां पे वो डेटा स्टोर होगा। जैसे मैं उसके अंदर उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करूंगा, तो उससे रिलेटेड जो एड्रेस होगा वहां पर ले जाकर के वो डेटा को रख ले। ठीक है, क्लियर। तो मेमोरी वेरिएबल इज अ नेम, एक नेम होता है मेमोरी एड्रेस का। ठीक है, एक्चुअल मेमोरी एड्रेस क्या होता है, हेक्साडेसिमल में होता है। ठीक, तो उसको हम याद नहीं कर सकते, तो इसीलिए क्या करते हैं हम, उस एड्रेस का एक नाम दे देते हैं जो रिमेम्बरेबल हो, याद कर सको आप। ठीक है, और रीडेबल भी। ठीक है, तो उसके लिए हम डिफाइन करते हैं टू एक्ट एज अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा टेम्पोरली, और परमानेंटली नहीं स्टोर करता, टेम्पोररी। जब तक प्रोग्राम चलता रहेगा तब तक वो डेटा को होल्ड किए रहे। तो वेरिएबल समझ लो एक रैम की तरह से होता है, प्रोग्राम को चलाने में हेल्प करता है, सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को चलाने में हेल्प करता है, ना कि वो डेटा को परमानेंट स्टोर करके रखता है। जैसे ही एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को आप क्या करते हो या वेबसाइट को रिसेट करते हो, वो क्या करता है, उसके डेटा भी रिसेट हो जाते हैं। ठीक, तो इसीलिए क्या होता है, डेटाबेस की जरूरत पड़ती है कि डेटाबेस में हम परमानेंटली डेटा को सेव कर सकें। ठीक, तो ये क्या होता है कि ये आपको डेटा को वहां से कलेक्ट करके टेम्पोररी वे में डेटा को स्टोर करे और दिखाने के काम केवल आता है, डिस्प्ले करने। ठीक है, तो ये तरह से कह सके मीडिएटर कह सके या कह सके असिस्टेंट वेरिएबल या असिस्टेंट मेमोरी मैनेजमेंट होता है जो आपके एप्लीकेशन को हेल्प करता है प्रोसेस करने। तो प्रोसेसिंग वेरिएबल कर सकते हो या प्रोसेसिंग डेटा स्टोरेज कर सकते हो, टेम्पोररी स्टोरेज बोल सकते हो उसको। ठीक, ये प्रोसेस करने में आपको हेल्प करता है। ठीक है, Then, तो ये एक तरह से क्या हो गया, आपका कंटेनर होता है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं किसी भी। तो यहाँ पे आपका ये मेमोरी दिखा हुआ है इस तरीके से। अब वेरिएबल कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो देखो यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करने के, वेरिएबल अगर मैंने डिफाइन किया यहाँ पे, तो वेरिएबल आप वैर लेट कॉन्स्ट किसी तरीके से भी ये डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे वैर, और मैंने लिख दिया यहाँ पे नेम, और यहाँ पे नेम में मैंने लिख दिया अजय। तो ये क्या है, टेक्सचुअल डेटा है। ठीक, और ये टेक्सचुअल, अब इसका डेटा टाइप तो डिफाइन है नहीं, हमने डेटा टाइप नहीं डिफाइन किया। अब डेटा टाइप होता क्या है, तो डेटा टाइप एक तरह से क्या होता है, जैसे कि कैटेगरी होती है डेटा की, जो उसको रिस्ट्रिक्ट करता है कि इस तरह का डेटा टाइप डिफाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, इसमें अजय स्टोर कर रहे हैं। अब इस अजय को यहाँ पे प्रिंट करना है, कंसोल में ही प्रिंट करना है, या जिसमें प्रिंट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे कंसोल में ही प्रिंट कर लिया यहाँ पे, और मैंने लिख दिया हेलो। और प्लस लिखने से क्या होता है, वो नेम वहां से कॉन्केट हो गया, तो हेलो अजय लिख करके आ गया। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से किसी भी डेटा को जो हमारे वेरिएबल में स्टोर्ड है उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो डेटा हमारे वेरिएबल में स्टोर हो जाता है, चाहे वो नंबर हो, नंबर्स डेटा हो, फ्लोटिंग फ्रैक्शन डेटा हो, इंटीजर डेटा हो, बुलियन डेटा हो जिसको ट्रू फॉल्स बोलते हैं। ठीक है, टेक्सचुअल डेटा को हम मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत, जैसे कि आप देखते हो किसी वेबसाइट पर फाइंड एंड रिप्लेस होता है, तो वो क्या होता है, एक तरह से वो इसी तरीके से डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है प्रोग्रामिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये डेटा आपका क्या है, एक वेरिएबल। अब इस ये जो आपका है एक कीवर्ड है वैर, वैर एक कीवर्ड है जिसके थ्रू वेरिएबल बनाया जाता है। तो वैर शॉर्ट नेम है जिसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है? तो वैर नेम, तो नेम क्या है, वेरिएबल नेम है। और इक्वल एक ऑपरेटर है जिसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है, जिसको हमने लिखा इक्वल अजय। तो अजय आपका क्या है, एक स्ट्रिंग लिटरल है जो हम असाइन कर रहे हैं।
लिटरल मैंने बताया था आपको क्या होता है। लिटरल की स्पेसिफिक डेटा होता है, वैल्यू होती है, डेटा वैल्यू जिसको कहते हैं, जो हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में लिखते हैं। ठीक है, तो जो अजय लिखा गया उसको लिटरल बोला जाता है, स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, तो ये असाइन किया गया। तो इस तरीके से आपने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको यूज किया। ठीक, अब डिक्लेयर क्या होता है, असाइन क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन और असाइनमेंट में क्या डिफरेंस। डिक्लेयर का मतलब होता है कि हम वेरिएबल बना रहे हैं। डिक्लेयर का मतलब क्या, डिक्लेयर कर रहा है। ठीक है, ये वेरिएबल है। ठीक, फर्स्ट टाइम। तो वेरिएबल डिक्लेयर का मतलब होता है उसका नाम सेट करना वेरिएबल से, क्या क्या वेरिएबल मुझे चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जब हम उसके अंदर वैल्यू को ही पास करेंगे, उस वैल्यू को जो पास करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं असाइनमेंट या इनिशियलाइजेशन। इनिशियल वैल्यू देना इनिशियलाइजेशन उसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो इनिशियलाइजेशन कभी कभी बोला जाता है, कभी कभी असाइनमेंट बोला जाता है। और इनिशियलाइजेशन क्या होता है, इनिशियलाइजेशन मोस्टली ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते हैं तो उसको बोला जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी एक तरह से की वैल्यू असाइन कर रहा हो। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन आप वेरिएबल को भी बोल सकते हो, और ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं तब भी, तो वो चीज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमने क्या है, वेरिएबल डिक्लेयर भी किया और असाइन भी किया, सिंगल लाइन। एक सिंगल लाइन में हमने क्या किया, दोनों काम किए, डिक्लेयर भी किया और असाइन भी किया। ठीक है ना। हाँ, हाँ लिखवा। देन अब उसके बाद क्या है कि अगर आपको डिक्लेयर करके असाइन करना तो उसका थोड़ा सा क्या होगा, सिंटैक्स चेंज होगा। तो मैंने यहाँ डिक्लेयर किया और डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे लिखा नेम। तो हर बार मुझे क्या करना होगा, वैर नहीं लिखना होगा। फर्स्ट टाइम जब डिक्लेयर करते हैं तब वैर लिखते हैं, बनाते हैं। ठीक, उसके बाद जब नेम वेरिएबल बन गया तो उसके अंदर हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो वेरिएबल हम डाल, अब मैंने यहाँ पे नेम को क्या कर रखा है, चेंज कर दिया। तो क्या आउटपुट आ रहा है, जो लेटेस्ट वैल्यू है वही दिख रहा है आपको। तो वेरिएबल का मतलब ये क्या है कि वो क्या है, वेरिएबल है, चेंजेबल है। वो अगर पुरानी वैल्यू है, उसके अंदर नई वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो पुरानी वैल्यू हट जाती है। ठीक है, तो एक तरह से क्या होता है कि हमारा जो वेरिएबल है वो एक तरह से चेंजेबल है। वो नई वैल्यू आते ही पुरानी वैल्यू इरेज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या, वो चेंजेबल है। तो समझ गए क्या क्या चीजें डिफाइन की गई हैं यहाँ पे। ए वेरिएबल नेम गिवन ए मेमोरी लोकेशन दैट एक्ट एज अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा टेम्पोररी दे आर डिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर। ठीक है, देन